है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्रैकेट पे आप लोगों का स्वागत है। क्रैकेट पे तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13 अगस्त से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यानी कि जो होने वाला है उसके बारे में हम लोग पहले हाईलाइट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके किस प्रकार रहेंगे, जैसे कि आपका अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन यानी कि रमन, तो इसका सफल परीक्षण हुआ, इसके बारे में जानकारी। कम्युनिकेटिंग नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, इसके बारे में जानकारी। कैपिटल इंडिया के नए कार्यकारी अध्यक्ष, इसके बारे में जानकारी। और किस राज्य ने किसान सहाय योजना के बारे में जानकारी। भारतीय वायुसेना ने यानी विमान खरीद का सौदा किया, तो उसके बारे में जानकारी। तो इन सब जानकारियों पे चर्चा करेंगे हम लोग। और ये आपके जो तस्वीर में दिख रहे हैं इनके बारे में भी जानकारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है ये। हाल में किस राज्य ने किसान सहाय योजना शुरू की? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्या होगा? तो इसका हो जाएगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि गुजरात सरकार ने भी घोषणा की, यानी कि विजय रूपानी जी ने तो घोषणा की है किसकी? तो किसान सहाय योजना की। अब इसके अंतर्गत जैसे हम लोग जान लेंगे इसके बारे में जानकारी, तो इसमें राज्य के किसानों को कवर किया जाएगा। और यह योजना जो है ये राज्य फसल बीमा का स्थान लेगी। किसका स्थान लेगी? तो पहले जो फसल बीमा योजना चल रही थी तो उसका स्थान ये कवर करेगी। अब इस योजना में क्या होगा? तो आदिवासी भी कवर किए जाएंगे। कौन? तो जो पहले योजना थी उसमें आदिवासी नहीं शामिल थे, अब इस योजना में आदिवासी किसान को भी शामिल किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जैसे कोई पंजीकरण शुल्क होता है तो वो कोई कुछ नहीं लगने वाला, जीरो जीरो शुल्क पे। अब यहाँ पे जैसे हम लोग ऑप्शन देखते हैं छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो अभी हमने पढ़ा था हाल में इंदिरा वन मितान योजना, तो वो कहाँ से होगी? वो होगी छत्तीसगढ़ से। अब आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में अभी टाई अप किया गया था गूगल के साथ, यानी महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ टाई अप करके वर्चुअल क्लास का आयोजन किया। आंध्र प्रदेश आपको दिख रहा होगा, आंध्र प्रदेश में भी हम लोग जानकारी करेंगे, यानी कि ई रक्षा बंधन योजना किसने मनाया? ई रक्षा बंधन योजना, तो वो होगा आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे हम लोग गुजरात की बात करेंगे। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगी? गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो गुजरात की कैपिटल हो जाएगी गांधीनगर। मुख्यमंत्री होंगे, सीएम होंगे, वो हो जाएंगे विजय रूपानी। और गवर्नर होंगे आचार्य देवव्रत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन, हाल में किसने अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण किया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा स्काई रूट एरोस्पेस। क्या होगा? स्काई रूट एरोस्पेस। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे पहले इसके बारे में। ये भारत की पहली यानी कि भारत की पहली ऐसी यानी कि निजी कंपनी बनी है जिसने होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने का यानी प्रथम श्रेय हासिल किया है। अब यहाँ पे जो नामकरण है, ये नामकरण पड़ा है किस पे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता है सीवी रमन, जो कि आप लोग जानते भी और हम आपको बता भी चुके हैं। तो ये सीवी रमन, तो इनके नाम पे इसका नाम पड़ा है, यानी कि कौन? तो रमन। कौन? क्या नाम पड़ा है? तो रमन नाम पड़ा है इसका। अब इसको यानी कि जैसे हम लोग और क्वेश्चन आपके जान लेते हैं इससे रिलेटेड, जैसे नासा है, यूएलए है, डीएसटी है, इसके बारे में। तो नासा और यूएलए ने मिलकर अभी हाल में क्या किया था, यानी मार्च 2020 पारसी, यानी अभी जो हाल में जो मार्स यानी मार्च 2020 पार्सिवरेस यानी कि रोवर मिशन लॉन्च किया था। और डीएसटी के बारे में भी जान लेते हैं। डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसने अभी लाइफास कोविड स्कोर नामक एप्लीकेशन विकसित किया था, जो स्टार्टअप कौन सा होगा? किस स्टार्टअप के साथ? तो बेंगलुरु स्टार्टअप के साथ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका एक और इम्पोर्टेंट रहेगा, यानी कि DIAT। तो DIAT ने क्या किया था अभी हाल में? तो DIAT, तो इसने अभी आश्रय नाम का एक मेडिकल बेड लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, तो ये रहेगा, हाल में बेलारूस के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अब इन्होंने कितने परसेंट वोट हासिल किए? यानी टोटल का 80%। कितना? तो टोटल का 80% इनने वोट हासिल किया है किन्होंने? तो ये आपके सामने तस्वीर दिख रही है अलेक्जेंडर लुकाशेंको की। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे लुकाशेंको जी की। तो इन्होंने 80% वोट के साथ बढ़त यानी 80% वोट हासिल किए। और इनके जो प्रतिद्वंदी यानी कि दूसरी पार्टी के जो मेंबर थे, तो उनको टोटल का
9.9% वोट हासिल करके उनने हार स्वीकार की। अब यहाँ पे ये कब से हैं सत्ता में, तो सत्ता पे शासन कर रहे हैं 1994 से। कब से, तो 1994 से। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और डी दिख रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करेंगे। जैसे कि मोहम्मद ओल्ड बिलाल, ये आपके अभी बने हैं पीएम कहाँ के, तो मॉरिटोनिया के पीएम बने हैं। बाल्टो रुइज, ये बने हैं पीएम पेरू के, कहाँ के, ये बने हैं पेरू के पीएम, ये बने हैं मॉरिटोनिया के। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन यानी कि डी महेंद्रक, यानी देखो महेंद्रक, यहाँ पे महिंद्रा राजपक्षे पढ़िए क्या, तो महिंद्रा राजपक्षे पीएम बने हैं कहाँ के, तो ये बने हैं श्रीलंका के। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जैसे जानकारी करेंगे बेलारूस, तो बेलारूस की कैपिटल क्या होगी, तो बेलारूस की कैपिटल क्या हो जाएगी, कैपिटल ये पहले तो समझ लो यूरोप कंट्री है, कौन है, तो ये यूरोप कंट्री है बेलारूस, इसकी कैपिटल हो जाएगी क्या होगी, मनसक्स, क्या होगा, मनसक्स हो जाएगी इसकी कैपिटल। और पीएम होंगे कौन, तो अभी आपको हम हालांकि बता रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में, तो पीएम हो जाएंगे यहाँ पे कौन, सिहारिस रमसा। करेंसी होगी रूसी रूबल या फिर बेलारूसी रूबल। प्रेसिडेंट आपको पता चल गया अलेक्जेंडर लुकाशेंको हाल में बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन देखेंगे, हाल में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या होगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। अब स्वच्छ भारत मिशन अकादमी के अंतर्गत एक आईवीआर यानी कि इंटरेक्टिव, यानी कि जो आपका इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, तो ये सिस्टम जो है ये शुरू किया जाएगा। इसमें होगा क्या, तो जो खुले में शौच यानी खुले में शौच करने की प्रणाली, जो आपकी खुले में शौच करने जैसे संबंधित इसके बारे में खुले में शौच से मुक्त कार्यक्रम होगा, इसका शिक्षण प्रदान करेगा। यानी कि ODF, यानी कि जो खुले में शौच मुक्त कार्यक्रम में ये शिक्षण का यानी शिक्षण प्रदान करेगा कौन, तो इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स जो शुरू किया गया है ये चीज़। अब यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की, तो इससे रिलेटेड यही जैसे अभी हम लोग बात करें ODF की बात कर लेते हैं। ODF यानी ओपन डिफेक्शन फ्री, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे IVR की बात करें, IVR यानी कि आपका इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, तो इसके बारे में जैसे जानेंगे, तो इसकी स्थापना हुई 1973 में, संस्थापक होंगे इसके स्टीवन। अब एंड यहाँ पे जैसे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन ए यानी नरेंद्र सिंह तोमर, तो इन्होंने अभी एक कृषि मेघ नामक पहल शुरू की थी। प्रकाश जावड़ेकर जो आपको दिख रहा है, इन्होंने अभी सुरक्षा योजना लॉन्च की थी। और नरेंद्र मोदी जी आपको दिख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपका जो पॉइंट यानी कि ऑप्शन है, ये गंदगी मुक्त भारत योजना इनने शुरू की। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन आपका रहेगा ये, हाल में हुआ निधन राहत इंदौरी का संबंध किससे था, तो ये कवि थे, शायर थे या फुटबॉल थे, तो ये कौन थे, तो ये थे यानी ये कवि थे और शायर थे, यानी कि ऑप्शन आपका ए और बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है, तो ये इनके काफ़ी आप लोगों ने यानी कि कविताएं शायरी सुनी होगी, यानी कि जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो ये इन्हीं की है। अब यहाँ से हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, तो इनकी यानी कि मृत्यु कब हुई, तो इनकी 70 वर्ष की आयु में तो इनकी मृत्यु हो गई, 70 वर्ष की उम्र में इनकी निधन हो गया है कोविड-19 के कारण। किसके कारण, तो कोविड-19 के कारण हम लोगों ने एक प्रसिद्ध कवि या शायर खो दिया है। तो यहाँ पे ये निधन इनका कहाँ पे हुआ, तो निधन हुआ है इंदौर में। कहाँ पे, तो इंदौर में। जन्म इनका कहाँ पे हुआ, वो भी इंदौर में यानी MP में। कहाँ पे हुआ, जन्म MP में और निधन भी MP में। इनका जो निधन हुआ है वो हुआ है 11 अगस्त को। कब हुआ है, 11 अगस्त 2020 को। जन्म हुआ है इनका 1 जनवरी 1950 को। कब, तो 1950 को MP में। अब इनकी कविता और गीतों के बारे में बात करेंगे, तो इनका कैरियर रहा है 50 साल का। कितना कैरियर रहा है कविता और गीतों के बीच में, तो 50 साल का कैरियर रहा है। जैसे कि हम लोग इनके बारे में जानेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट मुन्ना भाई MBBS सुना होगा आप लोगों ने मूवी, तो मुन्ना भाई MBBS हो गई, घातक हो गई, इश्क, इन सब फिल्मों में इन्होंने गीत भी दिए हैं, इन सब फिल्मों में इन्होंने गीत दिए हैं। कविता जैसे आपके हमने बताया फेमस, जैसे बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुक का नाम अगर हम लोग देखेंगे तो होगा मेरे बाद, मौजूद, नाराज, रूत, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग जानते हुए चलेंगे आगे। जैसे अब आपको दिख रहा होगा यानी कि ऑप्शन सी फुटबॉलर, तो फुटबॉलर अभी हाल में यानी कौन
मोनिटेनी सिंह जो थे फुटबॉलर, तो उनका भी हाल में निधन हुआ था। ये यानी पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे। इनका 39 वर्ष की आयु में निधन हो गया था मणिपुर में, उनके एक पैतृक गांव में। उषा गांगुली दास की बात करेंगे, अभी हाल में इनका भी निधन हो गया। ये एक रंगकर्मी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोगों को भी टाइम पे वीडियो मिलता रहेगा, अपडेट मिलता रहेगा। वैसे मैं वीडियो को 3 बजे से 5 बजे के बीच में अपलोड कर देता हूँ मॉर्निंग में, लेकिन आप लोगों को यानी कि जल्द से जल्द अपडेट मिलता रहेगा, क्योंकि हम वीडियो अपलोड कर दें और आपको शो ना करें तो ऐसे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो और शेयर जितना हो सके उतना करिए। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है कैपिटल इंडिया के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? तो KN अनंत पद्मनाभन, या फिर होगा अर्चना सोरेंग, या फिर होगा शशिधर जगदीशन, या फिर होगा हर्ष कुमार भानवाल। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हर्ष कुमार भानवाल। क्या होगा? हर्ष कुमार भानवाल। अब हर्ष कुमार भानवाल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि नाबार्ड के अध्यक्ष थे। ये कौन है? तो ये अब हो गए हैं पूर्व नाबार्ड के अध्यक्ष। पहले ये कौन थे? तो थे नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 6 वर्ष तक कार्य किया। अब यहाँ पे इनको नियुक्त कर दिया गया कैपिटल इंडिया के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। तो यहाँ पे अब हम लोग जैसे जान लेते हैं ऑप्शन ए के बारे में, KN अनंत पद्मनाभन। तो ये अभी हाल में अंपायर एलिट पैनल में शामिल किए गए हैं, जो कि आपको कल ही क्वेश्चन पढ़ाया था। बी अर्चना सोरेंग, तो ये हैं ओडिशा से, इनको UN महासचिव का सलाहकार बनाया गया। सी है शशिधर जगदीशन, इनको CEO बनाया गया HDFC बैंक का। किसका? तो HDFC बैंक का बनाया गया इनको CEO। अब कैपिटल इंडिया की अगर बात करें, कैपिटल इंडिया, तो कैपिटल इंडिया की यानी कि जो प्रबंध निदेशक हैं वो हैं केशव पोरवाल। कौन होंगे? केशव पोरवाल। यानी कि इसका हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे तो हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई। क्या होगा? हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा। एंड यहीं से नेक्स्ट और कुछ अपॉइंट अभी हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि अभी नया अपॉइंट हाल में PS रानी पसे का CRPF के यानी कि महानिरीक्षक बने थे अभी हाल में। गिरीश चंद्र मुर्मू, तो ये अभी हाल में कैग बने हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बने हैं। हरदयाल प्रसाद, ये अभी PNB के MD CEO बने, यानी पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO बने। कौन? हरदयाल प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, हाल में पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया, तो किसने किया है इसको लॉन्च? तो इसको लॉन्च किया है दोस्तों यानी कि पेटीएम ने। किसने किया है? पेटीएम ने इसको लॉन्च किया है। अब ये है क्या? तो ये कंटेक्ट यानी जो आपका कंटेक्टलेस जो पेमेंट है, प्रक्रिया है, इसको यानी कि बढ़ावा देना, इसके लिए ये भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS होगा। जैसे कि POS के बारे में जाने, पॉइंट ऑफ सेल, तो ये आपका पहला हो जाएगा भारत का जो कि पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस बना है। अब इस डिवाइस का अगर हम लोग बात करें डिवाइस का, तो डिवाइस का वजन होगा 163 ग्राम। कितना होगा? 163 ग्राम। मोटाई इसकी होगी 12 mm। कितनी? 12 mm। और जो इस टच स्क्रीन जो इसका होगा, टच स्क्रीन, ये होगा 4.5। कितना होगा? 4.5। अब यहाँ पे जैसे आपको ऑप्शन जैसे दिख रहा है भारतीय एक्सा, तो भारतीय एक्सा ने अभी एक अभियान स्टार्ट किया था, बहुत ज़रूरी है। क्या नाम था अभियान का? तो बहुत ज़रूरी है अभियान शुरू किया था। मोबीक्विक की बात करें तो ये आपका यानी MPay.me लॉन्च किया था। किसने? तो यानी कि मोबीक्विक ने। अब यहाँ पे NBB दिख रहा होगा, तो NBB का मतलब हो गया नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए अभी इन्फोसिस जो आपका इन्फोसिस है, तो इसका इन्फोसिस फिनोकॉल को चुना था। अब यहाँ पे पेटीएम की बात करेंगे, पेटीएम के संस्थापक हो जाएंगे विजय शेखर शर्मा। हेडक्वार्टर होगा यानी कि जो नोएडा में, यूपी में, और इसकी स्थापना है 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा आपके सामने ये वाला, यानी हाल में भारतीय वायुसेना विमान खरीद सौदा किससे किया, किसके साथ किया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा HAL। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HAL। यानी कि HAL का मतलब क्या होगा, इसके बारे में भी बताएंगे अभी। तो पहले तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं तो क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी। जो कि सौदा है ये रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किया। किसने? तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किया सौदे को। इस सौदे की अध्यक्षता किसने की? तो वो हो जाएंगे राजनाथ सिंह। कौन होंगे? यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। स्वीकृति जो की गई है, राशि कितनी राशि या फिर जो खर्च होगा इस पर वो कितना होगा? वो होगा 8700 यानी 8,772। कितना? 8700
72.38 करोड़ रुपए खर्च होगा। अब यहाँ पे जो कितने बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल जो खरीदे जाएंगे वो होंगे 106 बेसिक एयर क्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे कितने, तो टोटल 106। अब यहाँ पे जो HAL है तो इसकी हम लोग बात करेंगे। तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1934 को। इसके जो CEO होंगे वो कौन हो जाएंगे, वो होंगे अमिताभ भट्ट। कौन होंगे, अमिताभ भट्ट हो जाएंगे इसके CEO। और फाउंडर होंगे वो होंगे बालचंद्र और हरिचंद्र। हेडक्वार्टर इसका होगा बेंगलुरु में। और यहीं से नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका IAF यानी कि इंडियन एयर फोर्स के बारे में। तो इंडियन एयर फोर्स के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। जैसे कि आपका इंडियन एयर फोर्स, इसका हेडक्वार्टर तो पहले न्यू दिल्ली होगा, समझ लीजिएगा। और जो फाउंड कब हुआ, तो ये आपका स्थापना हुआ है 8 अक्टूबर 1932 को। अब यहीं से जो आपका बनेगा IAF के चीफ कौन है, तो यहाँ पे अभी हैं RKS भदौरिया। कौन है, तो RKS भदौरिया हैं। और फर्स्ट चीफ कौन थे, एयर मार्शल चीफ कौन थे, तो वो थे सुब्रतो मुखर्जी। कौन थे, सुब्रतो मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे ये वाला, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि हाल में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या, तो इसका होगा प्रकाश जावड़ेकर। क्या होगा, प्रकाश जावड़ेकर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे तो जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं कौन, तो प्रकाश जावड़ेकर जी। तो इन्होंने इसका ई संस्करण लॉन्च किया। कौन सा, तो ई संस्करण इसका लॉन्च किया गया है। अब इस बुक में क्या होगा, तो इस बुक में M वेंकैया नायडू के यानी उपराष्ट्रपति जो हैं, तो उनके जो 3 साल पूरे हो रहे हैं, तो 3 साल 11 अगस्त को इनके पूरे हो चुके हैं। तो 3 साल की पूरी कार्य क्रियाकलाप इसमें यानी बताई जाएगी बुक के माध्यम से। अब M वेंकैया नायडू की क्लियर होगी यहाँ पे बात। अब बुक का जो कॉफी टेबल संस्करण होगा वो किसने जारी किया है, वो किया है राजनाथ सिंह ने। तो एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना होगा। अब जैसे आपको दिख रहा होगा यानी नीना रॉय, तो नीना रॉय की अभी एक बुक आपकी अमेजिंग अयोध्या जो कि नवंबर में रिलीज होगी। एंड जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है यतीश यादव, तो इनकी रॉ नामक अभी पुस्तक आई थी जिसके लेखक थे यतीश यादव। अमित शाह आपको दिख रहा है, तो अमित शाह ने अभी संस्करण यानी एक विमोचन किया था बुक का, वो थी नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित कर्म योद्धा। ठीक है, तो इन सब पॉइंटों के साथ, इन सब क्वेश्चनों के साथ मैं चाहूँगा अलविदा। फिर मिलेंगे आप लोगों को कल नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि आपको मेरा नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच सके। चैनल का नाम है क्रैक इट, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।